कातिल साहिल का ये कारनामा जितना खौफनाक है उतनी ही खौफनाक हैं उसके कमरे से मिली तस्वीरें। साहिल के कमरे की दीवारों पर तंत्र मंत्र के निशान मिले हैं। देखिए ये रिपोर्ट। इस चेहरे को देखकर आपको इसकी शख्सियत का अंदाजा नहीं हो सकेगा। थोड़ी बढ़ी हुई दाढ़ी, लंबे बालों से बनाई गई चोटी और आंखों में खूंखार इरादों की झलक। हम आपको इसका नाम और इसका बेहद खौफनाक काम भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको उस कमरे में लेकर चलते हैं जहां ये रहता था। इस रूम को देखिए। एक तरफ बियर की बोतलें हैं, दीवारों पर तंत्र मंत्र के निशान हैं, सिगरेट और गांजे की तस्वीरें हैं। इस साइड में लिखा है कांट ट्रिप विद अस। पूरा कमरा अस्त व्यस्त है और इसमें जो निशानियां दिख रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि ये किसी तंत्र मंत्र का अड्डा है। ये कमरा साहिल शुक्ला का है, वही साहिल जो मेरठ के खौफनाक सौरभ हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, जिसने अपनी माशुका के साथ मिलकर उसके पति को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। अब तक की जांच से साहिल के बारे में 3 बड़े खुलासे हुए हैं। पहला, साहिल नशे का आदी था। वो काले जादू में यकीन कर वो एक साइको था जिसे लगता था कि वो अपनी मृत मां से बातचीत कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक हत्यारा है, एक बेरहम कातिल है जिसके दिल में बेइंतहा दरिंदगी भरी है। साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की साजिश रची। इसके तहत सौरभ को पहले बेहोश किया गया और फिर चिकन काटने वाले चाकू से सौरभ की हत्या कर उसके शव के टुकड़े कर दिए गए और फिर उन टुकड़ों को ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया गया। जानकारी ये मिली है कि साहिल की जो मां थी वो काफ़ी समय पहले गुजर गई थी, जिसके बाद साहिल अपनी नानी के यहाँ पर पला बड़ा हुआ और इन्हीं गलियों के अंदर खेला करता था। तमाम लोग जो ब्रह्मपुरी के रहने वाले हैं, इस इलाके के रहने वाले हैं, जिन्होंने साहिल को देखा होगा, उनसे हम बातचीत भी करेंगे और जानेंगे क्या कुछ वो साहिल के बारे में जानते हैं। आपको क्या कहना है साहिल के बारे में? साहिल को क्या आपने देखा था? देखते थे आप भी साहिल को? क्या कभी बातचीत कभी साहिल से हुई? हमारी दुकान है यहाँ, हमारी दुकान के आगे से निकलता था तो हमने इसे 5-7 बार देखा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं सुना कि ये कोई मतलब किसी प्रकार का नशा करता है या कुछ करता है। ये तो हमें बाद में पता लगी है कि ये नशा भी करता है। अब ये जो घटनाक्रम निकलकर सामने आया है, जिस तरह से साहिल ने और मुस्कान जो उसकी प्रेमिका थी, उन दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत गलत हुआ है जो भी हुआ है। लड़की भी ये यहाँ से निकलती थी, हमने देखा है इसको कई बार। अच्छा, मुस्कान को भी आपने देखा था? मुस्कान को भी देखा, हमारे यहाँ से निकलती थी तभी हम देखते थे। एक छोटी बच्ची के साथ जाती थी, परंतु उसका भी हमें ऐसा नहीं लगता था। हमें यही लगता था ये लड़की सीधी सादी है। हमें ये भी नहीं पता था कि ये इस मकान में रहती है। अच्छा। ये भी हमें जो है 18 तारीख की शाम को 6 बजे पता लगा कि यहाँ पे कत्ल हो गया। मैंने किसने कर दिया तो बताया भी ऐसे ऐसे एक लड़की थी मुस्कान। मैंने भाई कौन लड़की मुस्कान, हम तो जानते नहीं। लेकिन जब मैंने उसका चेहरा देखा तब मुझे पता लगा। मैंने तो यहाँ से रोज़ निकलती थी भाई। तो मुस्कान को क्या आपने कभी साहिल के साथ भी जाते हुए देखा था? नहीं, साहिल के साथ मैंने कभी नहीं देखा और ना ही मुझे उस सौरभ के बारे में जानकारी है कि भाई सौरभ का ये पति, सौरभ के मतलब इसका पति सौरभ था। न्यूज नेशन की टीम उस दुकान पर पहुंची जहां से मुस्कान ने ड्रम खरीदा था। मुस्कान ने अपने पति सौरभ को मारने के बाद जिस दुकान से ड्रम को खरीदा था, अब हम मेरठ की उसी मार्केट में पहुंचे हैं। इस मार्केट का नाम जैद मार्केट है। तस्वीरें आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम तरह के बड़े बड़े ड्रम भी मिल रहे हैं, छोटी बाल्टियाँ भी मिल रही हैं। और जिस दुकान से मुस्कान ने ड्रम खरीदा था वो उसके ऑनर भी यहीं पर मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितने में मुस्कान ने यहाँ से ड्रम खरीदा था, कौन सी वो तारीख थी, क्या कुछ इनका कहना है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सैफुद्दीन है। सैफुद्दीन जी, मुस्कान ये वो नाम है जो आज सभी की जुबान पर भी है, दिमाग में भी है, दिल में भी है, क्योंकि इसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की और उसके बाद आप ही के यहाँ से ड्रम खरीदा और उसके अंदर उसको दफन कर दिया। जी, असल में मुझे तो पता नहीं था कि वो लड़की लेगी। जब पुलिस वाले आए तब मैंने अपने लड़कों से पता करा तो उसने कहा हाँ शायद वो हमसे ले गई थी लड़की। फिर कौन सी तारीख को ले गई थी, कुछ याद रहा? तारीख तो देखो हमें याद नहीं है। तारीख तो पुलिस वालों ने बताया कि वो शायद 4 तारीख बता रहे थे पुलिस वाले।
तो देखो तारीख तो याद रहती नहीं है, असल में रोज़ कस्टमर आते हैं यहाँ पे, हम याद भी नहीं रख पाते। वो तो लड़के की याद थी कि वो सुबह आई थी, तो उसने बताया था मुझे, लड़के ने मेरे। सौरभ हत्याकांड की मिस्ट्री की परतें साहिल के कमरे की दीवारों पर छपी हैं। ताले को आप देख सकते हैं जंजीर से लपेट कर इसमें ताला लगा दिया गया है ताकि जो एविडेंस है उनके साथ छेड़छाड़ ना हो सके। और जो घर के अंदर वाला सामने वाला कमरा है वो साहिल शुक्ला का बताया गया है, उस पर भी इसी तरह का ताला पुलिस की तरफ से लगा दिया गया है। सबसे हैरान करने वाली बात जो निकलकर सामने आई वो थी साहिल शुक्ला के कमरे से निकली वीडियो, जिसके अंदर ब्लैक ड्रैगन एक दीवार पर उकेरा हुआ है, छपा हुआ है और ब्लैक ड्रैगन को जंजीरों से जकड़ा हुआ है। एक लंबी जीभ उसकी निकली हुई बाहर है जिससे ब्लड टपकता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा स्टार बने हुए हैं, स्टार के चारों तरफ 666 लिखा हुआ है। अगर इन 666 को हम अर्थों में देखें तो ईसाई धर्म में इसे नकारात्मक अर्थ के रूप में देखा जाता है। सौरभ का कातिल जिस कमरे में रहता था वो कोई साधारण कमरा नहीं है, बल्कि जब पुलिस इस कमरे में दाखिल हुई तो दीवारों पर अजीब व गरीब शब्द और तांत्रिक चिन्ह देखकर वो चौंक गई। क्या साहिल कमरे में तंत्र साधना करता था? क्या दीवारों की तस्वीरों के पीछे काला जादू है? सबसे पहले हम आपके सामने उस तस्वीर का राज खोलेंगे। ये रहस्यमयी और खौफनाक तस्वीर शैतान की है। लाल और काले रंग से उकेरी गई इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इस पेंटिंग के ऊपर एक उल्टा पेंटाग्राम भी दिख रहा है जिसमें रहस्यमयी अंक 06666 लिखा हुआ है। और जब हमने इस पेंटाग्राम और रहस्यमयी अंकों का पता लगाना शुरू किया तो मालूम हुआ 666 को शैतान का नंबर माना जाता है। ईसाई धर्म में इसे शैतानी संख्या कहा गया है। पेंटाग्राम में 3 काले निशान भी शैतानी का प्रतीक हैं। वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सर ये देखें, ये क्या है और किस तरीके से क्या दर्शाता है इसके बारे में, साहिल के बारे में? इन्वर्टेड क्राइस्ट का सीन है। इन्वर्टेड क्राइस्ट का मतलब है ये अगेंस्ट टू रिलीजियस प्रैक्टिस है, जो एंटी क्रिश्चियनिटी या शैतान जिसको कहते हैं, उस तरह का जो मॉन्स्टर जैसा। तो ये एक उस तरह की पिक्चर है। इसके साथ ही इसमें बड़ा कैरेक्टरिस्टिकली उल्टा क्राइस्ट के सिंबल के अलावा साथ में उन्होंने एक चेहरा बनाया है और उसके ऊपर जो है ना माइंड जो है वो नहीं बनाया है। माइंड, ये चेहरा जो हम ये देख रहे हैं, ये चेहरा है, इसके ऊपर माइंड नहीं बनाया है। माइंड की जगह रेड चीज़ें बनाई और बहुत ही डिसऑर्गेनाइज सी एक स्ट्रक्चर बनाई है जिसमें एक स्टार है। जो स्टार है उसका कलर, उसमें कलर नहीं दिया गया है, पर बाकी माइंड की स्ट्रक्चर को कलर दिया गया है। तो ये एक विकृत मानसिकता को दर्शाता है। साथ में इससे, क्योंकि रेड कलर से बनाया है तो रेड कलर का सिग्निफिकेंस हो सकता है कि ये जो वायलेंस है, तो एक ऐसा इंसान जिसकी विकृत मानसिकता है, साथ में उसको वायलेंस, उसका हिंसक प्रवृत्ति है उसके अंदर। साथ ही अंदर कमरे की अगर हम बात करें तो भगवान भोले शंकर की तस्वीर भी एक दीवार पर उकेरी हुई है। एक लकड़ी पर एक लड़की बैठी हुई है, उसके चारों तरफ दिल उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों साहिल शुक्ला ने ये तस्वीरें बनाई हुई थी। क्या वो किसी नकारात्मक शक्तियों से जुड़ा हुआ था? क्या यहाँ पर वो तंत्र विद्या भी करता था? क्योंकि जिस तरह से सौरभ का कत्ल करने के बाद साहिल उसके सर और उसके दोनों हथेलियों को, यानी दोनों कलाइयों को काट कर अपने घर लेकर आया और रात भर उनके साथ कमरे में रहा, तो क्या उसने कोई तंत्र विद्या भी यहाँ पर की? ये सवाल सभी के जहन में उठ रहे हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि साहिल काले जादू में भरोसा करता था, वो नकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता था। अब चलिए हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में लिखा है कांट ट्रिप विद अस। इस रहस्यमयी वाक्य के पीछे क्या राज है? दीवार पर बनी एक तस्वीर में भगवान भोलेनाथ दिख रहे हैं। इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है, एक इंसान की स्ट्रक्चर बनाई हुई है और उसके मुंह से कुछ निकल रहा है या उसके मुंह से कुछ जा रहा है। दोनों ही कंडीशन में ये बता रहे यू कांट ट्रिप विद अस। हो सकता है क्योंकि भगवान शंकर की बहुत सारी पिक्चर्स बनाई हो, तो वो हो सकता है कि कोई नशा करता हो जिसमें कि स्पेशली वीड, जिसको हम गांजा कहते हैं, वो लेता हो। उस दौरान, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो वीड लेते हैं अपने किए हुए नशे को जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं कि ये तो भगवान शंकर का प्रसाद है, तो उस नशे के दौरान उसने भगवान शंकर की पिक्चर्स वगैरह बनाई हो। साहिल के कमरे में लिखे इन शब्दों पर जरा गौर कीजिए।
हिंदी में नमक लिखा है और उसके नीचे अंग्रेजी में लिखा है स्वाद अनुसार। फिर अगली लाइन हिंदी में अकड़ लिखा है, नीचे अंग्रेजी में औकात अनुसार। सर ये वीडियो देखें आप, यहाँ पे हमने लगा रखा है। आप सर से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये दर्शाता है। इससे ये लगता है कि अकड़ जो है, अकड़ का मतलब है ईगो। जो ईगो का मतलब है अपने आप को बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब जो है ना, उनका बहुत ईगोस्टिक था। तो जब उनके अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता, ऐसे इस तरह का उसका जो पर्सनैलिटी रही है। साहिल के कमरे से एक बिल्ली भी मिली। कमरे के कोने में बियर की बोतलें भी मिली हैं। दीवारों पर सिगरेट और गांजे की तस्वीरें हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या साहिल शराब, बिल्ली और नमक से तिलिस्म करता था? साहिल का हुलिया भी किसी तांत्रिक की तरह ही नजर आता है। ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि कत्ल से पहले या बाद में कोई तांत्रिक क्रिया की गई होगी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।